हेलो स्टूडेंट। आज मैं पढ़ाऊंगी सोशलॉजी का टॉपिक राज्य। तो राज्य को क्या कहते हैं? तो जो हमारा राज्य है वो प्राचीन समय में एक गांव के समूह को राज्य माना जाता था। और उस समय क्या था कि हमें राज्य के नाम से या राज्य के कार्यों से परिचित नहीं थे। और उस समय जो हमारा समाज में कंट्रोल होता था तो धर्म के द्वारा होता था। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे हमारा समाज का विकास शुरू हुआ वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि लोगों ने धर्म के प्रति जो एक डर था, एक भय था, वो कम हो गया। तो इसलिए हमें लोगों को नियंत्रण करने के लिए और सामाजिक नियंत्रण बना रहे, सद्भाव बना रहे, तो इसके लिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ी। तो राज्य को आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे राज्य का मीनिंग क्या है। सबसे पहले जानेंगे राज्य का अर्थ। तो जब बेटा अर्थ की बात करते हैं तो राज्य हम किसी राष्ट्र, या सरकार को राज्य के पर्यायवाची के रूप में पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों हो गया हमारे राज्य का अर्थ। अब हम आते हैं, एक समाजशास्त्री हैं अरस्तु। तो अरस्तु का राज्य के बारे में क्या कहना है? अरस्तु के अनुसार राज्य ग्रामों का समुदाय है। और यह अपने उद्देश्यों और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य है। तो बच्चों ये हो गया हमारी डेफिनेशन। अब आइए हम जानते हैं राज्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। राज्य की विशेषताएं तो अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है जनसंख्या। तो अगर हम राज्य में जनसंख्या की बात करेंगे तो कोई एक निश्चित जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या को
राज्य का आधार माना गया। आधार माना गया। परंतु जनसंख्या निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भूभाग। भूभाग तो किसको हम राज्य कहेंगे? जो एक निश्चित भौगोलिक एक स्थायी भौगोलिक क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। आवश्यक है। हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी सरकार। तो सरकार कैसे बनती है? राज्य लोगों के लिए सरकार से उद्देश्य पूर्ण करवाने की अपेक्षा सरकार से होती है। सरकार से होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता क्या होती है? प्रभुसत्ता का मतलब है कि किसी भी बाहरी शक्ति का हमारे ऊपर नियंत्रण ना हो। किसी भी बाहरी शक्ति का नियंत्रण ना हो और आंतरिक रूप में हम सर्वोच्च हों। आंतरिक रूप से सर्वोच्च। तो बच्चों ये हमारा जो राज्य है उसकी डेफिनेशन थी। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।